हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूके ट्रिपल एससी का फर्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें पुस्तकें खासकर इसमें फोकस रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म पुस्तकों और लेखकों के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो ये युग्म आपका है गीतांजलि R.N. टैगोर की है, इसमें कोई शक नहीं है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक एजुकेशन से रिलेटेड पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं मैकडूगल हैं। वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना की जो राजेश खन्ना की लड़की हैं उनकी ये पुस्तक है। इसके अलावा हाउ वी थिंक आपका जॉन डीवी की पुस्तक है, स्टेनले हॉल की पुस्तक नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा जो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा सुमेलित नहीं है? वो सुमेलित नहीं है स्टेनले हॉल हाउ वी थिंक पुस्तक है जॉन डीवी की। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन डीवी द्वारा लिखित नहीं है? तो जॉन डीवी द्वारा पुस्तक एजुकेशन ऑफ टुमारो, ये जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। स्कूल ऑफ टुमारो, ये जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। हाउ वी थिंक, ये जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। एडोलसेंस, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी एडोलसेंस इसका नाम है, यानी किशोरावस्था नाम से, यानी एडोलसेंस नाम से पुस्तक जो है ADOLSCENCE, ये पुस्तक है स्टेनले हॉल की। किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल की, जो अभी यहाँ आपने नाम सुना था। बाकी तीन पुस्तकें जॉन डीवी की पुस्तकें हैं। अगली क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया था और इन्होंने ही अधिगम के सिद्धांत भी दिए थे 3, जिसमें तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत आता है। थॉर्नडाइक ने दिया था अधिगम का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और एनिमल इंटेलिजेंस भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉयड का तो काम आप साइकोलॉजी पर जानते हैं। और नेक्स्ट है माई लाइफ माई मिशन, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है बाबा रामदेव की। ये पुस्तक किसकी है? बाबा रामदेव की अपनी स्वयं की आत्मकथा है ये, माई लाइफ माई मिशन। इसी तरह से यहाँ आपका सरोजनी नायडू हैं, तो इनकी बुक्स 2 बड़ी फेमस रहती हैं। एक सॉन्ग ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका ब्रोकन विंग्स। तो ब्रोकन विंग्स बहुत बार पूछी गई है विभिन्न एग्ज़ाम में, तो यहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बहरहाल ये माई लाइफ माई मिशन पुस्तक जो है वो बाबा रामदेव की है। इसके बाद कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ आपको सुमेलित युग्म ढूंढना है आविष्कार के समय में। जो वायुयान है ये राइट बंधुओं द्वारा खोजा गया, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपका सुमेलित है। फाउंटेन पेन आपका जो है वो वाटरमैन द्वारा खोजा गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो फाउंटेन पेन, हालांकि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 2-3 नाम और भी दिखेंगे, लेकिन इनके नाम पर ही पेटेंट सबसे पहले हुआ था। तो ये वाटरमैन के नाम है। परमाणु भट्टी जो खोजी थी वो फर्मी ने खोजी थी। किसने खोजी थी? फर्मी ने। और साइकिल जो बनाई थी वो कैरियर ने नहीं बनाई थी, कैरियर ने AC बनाया था और साइकिल बनाया था मैकमिलन ने। साइकिल किसने बनाया था? मैकमिलन ने। इसके बाद किस तिथि को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? आप जानते हैं 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके अलावा 5 जून जो होता है विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 16 सितंबर ये आप जानते हैं ओजोन दिवस होता है। इसके अलावा 29 अगस्त ये भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और ये ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता था, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। इसके बाद निम्न में से किस वैज्ञानिक को IIM अहमदाबाद का संस्थापक माना जाता है? अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन क्यों ले लिया? तो ये इसलिए ले लिया क्योंकि वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक आपके सिलेबस में, प्रमुख वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक सिलेबस में। बाकी सब चीज़ें तो पढ़ रखी होंगी, ये वाला शायद आपने ना पढ़ा हो,
इसीलिए इस पे बनाया। बाकम विक्रम साराभाई जो है हमारे स्पेस कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, स्पेस कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। हरगोविंद दास खुराना जो है ये मेडिसिन से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। इन्होंने आर्टिफिशियली जीन बनाई थी, ये भी भारतीय वैज्ञानिक हैं। सी सुब्रमण्यम और सीवी रमन, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और ये जो है इसलिए चर्चा में रहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ध्यान रखेंगे इस वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिसमें से एक आप भी हैं, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसी तरह से क्वेश्चन आया था विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ध्यान रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है पौधों में चेतना की खोज। चेतना मतलब होता है जीवन की खोज। तो पौधों में जीवन की खोज आपका की थी डॉक्टर जे.सी. बोस ने। डॉक्टर जे.सी. बोस जो थे, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस इनका नाम है, और ये जो हैं ये भारत में प्लांट फिजियोलॉजी के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ की खोज भी की थी, क्रेस्कोग्राफ, और इन्होंने ही बताया था कि पौधों में जीवन होता है। चेतना मतलब जीवन। और ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, मैंने आपको बताया कि ये भारत में तो कृषि जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ये आपके खेल और शब्दावली है। डक, बाउंसर, स्लिप, चेकमेट। चेकमेट आपका संबंधित नहीं है क्योंकि ये संबंधित होता है शतरंज से। किससे संबंधित होता है? शतरंज से। कौन सा खेल युग्म खेल से जुड़ी शब्दावली के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो ये तो शतरंज से हो गया। और फिर आपका जो है नेक्स्ट है कौन सा जुड़ा नहीं है? लोना कबड्डी से रिलेटेड होता है, एशेज क्रिकेट से, अपर कट फुटबॉल से, लेकिन पंच जो होता है वो बॉक्सिंग से होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सी शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो स्मैश बैडमिंटन से होती है, जब जोर से उसको शटल कॉक को मारा जाता है तो स्मैश। लव, लव मतलब जीरो जब पॉइंट होते हैं। इसके अलावा शटल कॉक ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आएंगे। ये एक सैंपल प्रश्न है। और इसके बाद आपका यॉर्कर, यॉर्कर आपका क्रिकेट से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कौन सा महान व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हुआ 2024 में? तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से चौधरी चरण सिंह एक हैं। ये 5 व्यक्ति आपको मालूम ही होने चाहिए। ये जो 5 व्यक्ति हैं ये कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव हैं और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी आप जानते हैं भाजपा से रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनके नाम पे एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह कभी संसद में नहीं गए थे, लेकिन किसानों के नेता थे, किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। फिर पी.वी. नरसिम्हा राव आप जानते हैं भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं नई आर्थिक नीति के जनक जो है वो पी.वी. नरसिम्हा राव थे। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर लास्ट में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो भारत में आपको अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति थे और भारत में कृषि क्रांति के या हरित क्रांति के जनक हैं। कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए? तो भारत रत्न से सम्मानित हुए विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार का, ये पाकिस्तान से रिलेटेड थे, और नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड थे। तो दोनों विदेशी हैं। पहले खान अब्दुल गफ्फार कहाँ को मिला था, फिर नेल्सन मंडेला को मिला था। तो यहाँ आंसर आ जाएगा घ, का और खा दोनों। रीबाउंड, रीबाउंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से भी है और बास्केटबॉल से भी है, तो दोनों से है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्दावली का संबंध हॉकी से नहीं है?
हॉकी से एस्ट्रोटर्फ, जो जिस पर आजकल हॉकी खेली जाती है, कृत्रिम घास यानी आर्टिफिशियल ग्रास, वो एस्ट्रोटर्फ कहलाती है। ड्रिबल, जब हॉकी से गेंद को नचाया जाता है तो उसे ड्रिबलिंग बोलते हैं। ऑफ साइड खेल का एक नियम होता है। और लोना, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, ये कबड्डी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो भारत सरकार हर वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान करती है। इस बार इन्होंने प्रदान किए हैं 5, ध्यान रखिए 5, 17, 110, यानी 5 जो दिए हैं वो दिए हैं पद्म विभूषण, फिर 17 पद्म विभूषण, ध्यान से सुनिए, पद्म विभूषण, यहाँ वी आएगा, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। 110 पद्म श्री हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 5 जो हैं वो पद्म श्री हैं, 5 पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण इनमें सबसे पहले 5 हैं, फिर पद्म भूषण 11 हैं, पद्म श्री 110 है। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो कुल बन जाता है 132। लिखा है, इनमें से किन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण प्रदान किया गया है 5 लोगों को, जैसे अभी हमने बताया आपको। ये है सुश्री बैजंती माला, चिरंजीवी एम वेंकैया नायडू, ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा आप जानते ही हैं बिंदेश्वरी पाठक, जिनका नाम ये नीचे बिंदेश्वरी पाठक है, ये भारत में सुलभ शौचालय के जनक माने जाते हैं। और 5वें व्यक्ति हैं पद्मा सुब्रमण्यम। 4 लोगों के नाम तो यहाँ आ गए, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, तो ये तीनों को ही पद्म विभूषण दिया गया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इस बार पद्म विभूषण विजेता बिंदेश्वरी पाठक का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे सामाजिक कार्य से। सामाजिक कार्य से। और 5वें जो हो गए पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, वो हो गए पद्मा सुब्रमण्यम। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 30। इसके बाद नेक्स्ट है कुल 117 में 10 आप ये जोड़ेंगे, 5 ये, तो 132 बनी। 132 जो पद्म पुरस्कार हैं उनमें से आपको 30 महिलाएं। इनमें से कौन वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये बताना है कि इस वर्ष यशवंत सिंह कटोच जो हैं, पहले तो इसका आंसर सुन लीजिए, इनको पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म श्री मिली है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित हैं और ये जो हैं शिक्षा और साहित्य के लिए इनको पद्म श्री 2024 में मिली है। ध्यान रखेंगे, इनको पद्म श्री इस वर्ष मिली है यशवंत सिंह कटोच को। वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। इनमें से कौन से उत्तराखंडी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित है? तो गबर सिंह नेगी को भी मिला है और दरबान सिंह नेगी को भी, तो दोनों को ही मिला है। पहले मिला है दरबान सिंह नेगी। तो अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसको पहले मिला है, तो ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट याद रखो आप, ABCDEFG। तो आप अगर देखोगे तो डी पहले आ रहा है, जी बाद में आ रहा है। तो आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा कि पहले पुरस्कार किसे मिला विक्टोरिया क्रॉस? डी मतलब दरबान सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बता चुके हैं 5 व्यक्तियों को। इन 5 व्यक्तियों का नाम मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ। 5 जो व्यक्ति हैं, कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। LK आडवाणी, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये 5 लोगों को इस वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार भारत रत्न विजेता को प्रदान करती है तो कितने पैसे देती है? ये मतलब हुआ, तो कोई पैसा नहीं मिलता, कोई मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता है। भारत रत्न में कोई भी पैसा नहीं मिलता, केवल पुरस्कार ही दिया जाता है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा पुरस्कार किसी को मिले। इसमें 1-2 प्रश्न और आ सकते हैं। सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला भारत रत्न में? तो ये उम्मीद है कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा
तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। ये एक सैम्पल पेपर है, इसको ज़रूर देखिएगा और इसी तरह से ही प्रश्न आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD, देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।